हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर रेखाएं, या जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कहा जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर हम इसमें देखें कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, तो इसमें हम अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम देखें, अक्षांश रेखाएं या जिनको कहा जाता है क्या, लैटिट्यूड लाइन जिनको कहा जाता है, तो ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब। आपने देखा होगा ग्लोब इस प्रकार से, तो इस ग्लोब में क्या होता है, इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं, पूर्व से पश्चिम के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं, या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई रेखा ही नहीं है, ये काल्पनिक रूप से इस प्रकार से खींची गई है। और ये क्या होती है, प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पे, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस बीच वाली जो लाइन होती है, इस बीच जो 0 डिग्री जिसे कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। विषुवत रेखा या विषुवतीय रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस लाइन से क्या होता है, ये प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पे, जैसे ये 0 डिग्री है और यहां से लेकर और यहां तक का जो कोणीय एंगल, जो एंगल यहां पे बनेगा, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। और यहां भी देखें इस तरफ भी, तो यहां भी कितने डिग्री का बनेगा, तो यहां 1 डिग्री का। तो 0 डिग्री से या विषुवत रेखा से प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पे खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहा जाता है, विश्व अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन इनको कहा जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, और ये विषुवत रेखा से प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पे ये खींची जाती है। तो यानी कि ये यहां से एंगल बना रहा है कितने, 1 डिग्री का, तो यानी कि ये वाली जो लाइन होगी वो कितने डिग्री की हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, तो ये नॉर्थ वाली हो जाएगी। 0 डिग्री क्या करती है, पूरे जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस 0 डिग्री के उत्तर में इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री से जो नीचे होगा इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो एक होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, और दूसरा 0 डिग्री से नीचे, इसको कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध इसे कहा जाता है। तो जैसे ऊपर के लिए हम गिनेंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, ऐसे यहाँ पे 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके। और नीचे भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे 3 डिग्री साउथ। तो इस प्रकार से ये नीचे के लिए साउथ में हो जाएगा और ऊपर के लिए नॉर्थ में ही हो जाएगा। तो ये बराबर जो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो वो इक्वेटर लाइन जो 0 डिग्री होती है ये बराबर भागों में बांटती है। तो ये प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पे हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 1 डिग्री का एंगल यहाँ इक्वेटर लाइन से यहाँ पे बना, और फिर इस लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री नॉर्थ वाली हो जाएगी। ऐसे 1 डिग्री यहाँ, ये 2 डिग्री की अगर हम बात करें तो इक्वेटर लाइन से यहाँ 2 डिग्री बनेगा, ऐसे इक्वेटर लाइन से यहाँ के लिए तो ये 2 डिग्री। तो जो अगली लाइन हो जाएगी वो 2 डिग्री नॉर्थ वाली अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो यानी कि प्रत्येक कोणीय दूरी के आधार पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, उन्हीं को लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। और ये लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल ये होती है, एक दूसरे के समानांतर ये होती है, यानी कि बराबर ये समांतर रूप से ये चलती जाएंगी, कहीं भी ये एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इस प्रकार की लाइनों को यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी संख्या की बात करें या इनके बीच में जो अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर इनके बीच जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का होता है। ऐसे ही 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जाएंगे तो वहां पर भी कितना अंतर देखने को मिलेगा, तो 111 किलोमीटर का अंतर वहां पे देखने को मिलेगा, डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल या समांतर होते हैं, इसलिए इनके बीच हर जगह पर जो डिस्टेंस होती है वो एक समान होती है, और वह होती है कितनी, 111 किलोमीटर। बाकी यहाँ पर इनकी संख्या की बात करें
तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 0 डिग्री होती है और लास्ट ये वाला होता है नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर जो अक्षांश रेखा होगी तो यहाँ पर होगी 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे यहाँ पर 0 से लेकर 1 2 3 साउथ में जाएंगे और लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा या दक्षिणी ध्रुव इसे कहेंगे हम। और यहाँ पर भी कितने डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री साउथ ये हो जाएगा। तो अंतिम बिंदु उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। तो अगर पूछा जाएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी कुल कितनी संख्या होती है, तो टोटल अगर हम लैटिट्यूड नंबर देखें, टोटल लैटिट्यूड जो नंबर है तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल लैटिट्यूड जो संख्याएं हैं तो ये हो जाएंगे कितनी, 90 नॉर्थ में है 90 डिग्री नॉर्थ तक और ऐसे 90 डिग्री क्या है साउथ। और एक कौन सी वाली गिनी जाएगी इसमें, बीच वाली 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड लाइन, उसको भी यहाँ पे गिना जाएगा। तो यानी कि एक 0 डिग्री वाली तो टोटल हो जाएंगे 90 प्लस 90 180 और एक 0 वाली तो 181। तो टोटल अक्षांश जो नंबर है, अक्षांश जो संख्या है उसका जो टोटल नंबर होगा वो 181 यहाँ पे हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछा जाएगा कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अगर पूछा जाएगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाएगी तो ये यहाँ पर इसमें अंतर देखने को मिलेगा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो लाइन यहाँ पर रेखाओं की बात आई है तो रेखाओं में क्या हो जाएगा, लाइन किसे कहेंगे, तो लाइन हमेशा क्या होता है, दो पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन जो दो पॉइंटों को मिलाती है, दो बिंदुओं को मिलाती है तो उसी को लाइन कहा जाता है, रेखा उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, रेखाओं की संख्या में अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम ऊपर वाला नॉर्थ में देखें तो ये लास्ट पॉइंट है, एक बिंदु है जिसे 90 डिग्री कहा गया, तो क्योंकि ये लाइन में नहीं गिना जाएगा। ऐसे ही साउथ में अगर हम देखें तो ये लास्ट पॉइंट है साउथ में 90 डिग्री वाला, तो इसको भी हम लाइन में नहीं गिनते हैं क्योंकि जो लाइन होती है वो हमेशा दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल केवल लास्ट पॉइंट है। तो इसलिए अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो वहां पर कितना हो जाएगा, टोटल जो लैटिट्यूड नंबर है, टोटल लैटिट्यूड नंबर हमने देखा था अभी 181, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना, माइनस ये दो यहाँ पे करना पड़ेगा, 90 डिग्री नॉर्थ वाला और 90 डिग्री साउथ वाला, तो ये दो माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि टोटल जो लैटिट्यूड जो लाइन है तो उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 179 वहां पे हो जाएगी। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179, कुल अक्षांश जो नंबर है तो वो 181 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बारे में हमने ये देखा है। इसके बाद अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है जिसे क्या कहते हैं, वृत्त जिसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो वो बनता है कहाँ पे, इक्वेटर लाइन पे। यानी कि अगर हम 0 डिग्री पर देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे जैसे हम साउथ के लिए या नॉर्थ उत्तरी ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए, ये उत्तरी गोलार्ध के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, सर्कल छोटा होता जाएगा इस प्रकार से ये। ठीक है, और यहाँ भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सर्कल छोटा होता जाएगा। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में है कि अक्षांश रेखाओं की जो ये होते हैं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इनके बीच जो अंतर होता है तो हमेशा 111 किलोमीटर का होता है, इनका जो नंबर होता है तो 181 होता है, और इनकी जो रेखाओं की संख्या है तो वो 179 यहाँ पे होती है। सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, तो 0 डिग्री पे बनेगा, और जैसे जैसे पोल के लिए जाएंगे तो ये वृत्त यानी कि छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये है लैटिट्यूड नंबर। इसके बाद अगर हम देखें इसमें अगला इसमें देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं या जिनको हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होगी, तो लॉन्गिट्यूड लाइन की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड लाइन तो ये हो जाएंगी क्या, इस प्रकार से ये लाइनें हो जाएंगी। लॉन्गिट्यूड जो लाइनें होंगी तो वो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइनें हैं
ये एक ही पॉइंट से आ रही है और एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो इस प्रकार की जो लाइनें होती है यानी कि उनको कहेंगे हम देशांतर रेखाएं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइनें हैं एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट को, तो वो हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। यहां पर अगर बीच वाली लाइन देखें इसमें, तो ये वाली होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। और इनकी जो संख्या अगर हम देखें तो 0 डिग्री से इधर ये होता है, ये पूर्वी गोलार्ध इसे कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से अगर इधर के लिए जाएंगे तो इसको हम कहते हैं क्या, पश्चिमी गोलार्ध इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है तो वो टोटल कितनी हो जाएगी, तो इस 0 से पूर्वी गोलार्ध में हो जाएंगी 180 और पश्चिम वाले क्षेत्र में भी 180। तो टोटल जो नंबर होते हैं इनके कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो वो होती है 360 देशांतर रेखाएं यहां पर होती हैं। तो यहां पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसके बीच जो दो देशांतर रेखाएं होती है, इनके बीच जो अंतर होता है वो हमेशा एक समान नहीं होता है। केवल और केवल जो इक्वेटर लाइन होती है, ये बीच वाली अगर हम लाइन देखें, इक्वेटर लाइन यहाँ बीच में, तो यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य डिस्टेंस अधिक होती है। जैसे जैसे पोल्स के लिए आएंगे यहाँ नीचे के लिए, तो पोल्स में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घटती जाएगी और पोल में शून्य हो जाएगी। तो अगर पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं के मध्य डिस्टेंस सर्वाधिक कहां पर होती है, तो ये इक्वेटर लाइन जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखने को प्राप्त होती है। जैसे जैसे पोल्स के लिए जाएंगे तो ये शून्य, आगे चलकर पोल पे शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको कहा जाता है क्या, इंटरनेशनल टाइम लाइन इसे कहा जाता है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो इस लाइन से पूरे विश्व का टाइम ज्ञात किया जाता है, पूरे विश्व में कितना टाइम कहां हो रहा है उसका निर्धारण इस 0 डिग्री से होता है। इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, ये इंग्लैंड लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यहां से अगर आप पूर्व के लिए जाएंगे, 0 डिग्री से पूर्व के लिए जाते हैं तो +4 यहाँ पे जोड़ना पड़ता है प्रत्येक अगले डिग्री, यानी कि 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री पूर्व में जाएंगे ईस्ट में, तो यहाँ पर +4 करना पड़ता है। फिर आगे आगे चलेंगे हम 2 डिग्री पूर्वी पे, तो फिर से +4 यहाँ पे करना है पड़ता है। तो पूर्वी गोलार्ध में जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट जोड़ना पड़ता है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध जाने पर प्रत्येक डिग्री पर -4 यहाँ पे करना पड़ता है। अब ये 4 मिनट कहाँ से आया है, तो 4 मिनट ये कैसे आएगा, तो पृथ्वी एक टोटल अपना जो चक्कर लगाती है, तो वो कितने डिग्री में, कितने समय में, कितने 360 डिग्री टोटल कितने समय में घूम लेती है, 24 घंटे में यहाँ पे एक चक्कर पूरा लगा देती है। 1 डिग्री जाने पर कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 24 को मल्टीपल कर देंगे 360 से, और ये किस में निकल जाएगा, ये हावर में निकल जाएगा। यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में घूमती है। 1 डिग्री घूमने पे कितना समय लगेगा, तो 24 को डिवाइड कर देंगे 360 से, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीपल किया तो 0 से 0 कटा, 6 से 36 6 बार, और 6 से 24 4 बार। तो यानी कि 1 डिग्री जाने पर कितना मिनट का समय लग रहा है यहाँ पे, तो 4 मिनट ये लग रहा है। तो यही से ये 4 मिनट यहाँ पे आया है, तो इसलिए पूर्व में जाने पे 4 मिनट जोड़ना पड़ता है और पश्चिम में -4 यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल टाइम लाइन। और ऐसे ही इसके 0 डिग्री के ठीक अपोजिट पीछे वाली हो जाएगी, तो उसे कहते हैं 180 डिग्री लाइन, वो हो जाएगी 0 डिग्री से ठीक अपोजिट पीछे वाली जो लाइन होगी, तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को कहते हैं क्या, देशांतर रेखा, या इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे विश्व का तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो इस 180 डिग्री के अगर हम पूर्व में जाएंगे, तो यानी कि 1 दिन आगे रहता है पूर्व में जाने पर,
एक दिन आगे, और अगर इस 180 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन माइनस वहां पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य पढ़ा है। अगर भारत की बात करें तो भारत कहाँ पे आएगा, तो भारत यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में आएगा। देशांतर उसमें पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति यहाँ पे बनती है, और भारत का जो टाइम लाइन है, समय है, तो वो इस 0 डिग्री से यानी कि 82.5 डिग्री पर भारत का टाइम लाइन है, जो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे उसका निर्धारण होता है। तो जितना टाइम 0 डिग्री पे हो रहा होगा उससे 5.5 घंटे आगे भारत का क्या होता है, टाइम वहां पे होता है। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा हमारी जो पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं तो उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।